हाँ जी, तो राम राम जी आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो भाइयों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक एक बहुत दुख का विषय है जिसके विषय में हम बात करेंगे आपसे। और उससे पहले सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ का निवेदन है कि जिस भी भाई ने मेरा चैनल या बहन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो भैया विषय ये है कि यहाँ ऊपर आपको एक फ़ोटो देखने को मिलेगा। ये एक हमारी बहन थी। जात बिरादरी का मैं कोई इसमें जो है जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि बस हमारी बहन थी। ये गांव से ही थी लड़की, गांव जड़ोदा पांडा से लड़की थी। और मैं इसका यहाँ नाम भी डाल दूँगा और जो है बहन की उम्र भी डाल दूँगा। तो भाइयों, अभी कुछ ही दिन पहली घटना है, लगभग 10 दिन के आसपास। तो इस बहन की हमारी की जो है सांप के काटने से मौत होगी। सांप ने कैसा काटा? ये रात को जो है सोने के लिए जब अपने बिस्तर पे गई, बिस्तर पे लेट गई। बिस्तर पे और भी साथ में भी लेटे हुए थे भाई भी, 3 भाई हैं बहन के। और जो है बहन की शादी भी थी दिसंबर में, इसी दिसंबर में शादी भी होने वाली थी। और लगभग मेरे ख्याल का 23 साल उम्र थी लड़की की, मधु नाम था। तो भैया इस लड़की को स्नेक बाइट हुई। अच्छा, स्नेक बाइट होने के बाद मैंने बताया था आपको कि कॉमन क्रैच, ये कॉमन क्रैच जो है ना, ये रात को ही निकलेगा। दिन में बहुत ही रेयर चांस होंगे कि आपको देखने को मिले कॉमन क्रैच। मैं उसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा, एक बार ज़रा वो भी देख लेना आप। तो कॉमन क्रैच से इसकी बाइट हुई, इसको बाइट हुई। बाइट कहाँ हुई? इसके कान पे। सांप दबने के बाद कान पे सांप ने काट लिया। इस सांप का मैंने पहले भी जिक्र करा था और आज भी कहता हूँ कि इस सांप का काटने का कोई भी निशान नहीं मिलता, क्योंकि इसके दांत इतने बारीक हैं। और जहर इसमें जो है कोबरा से 5 से 7 गुना ज़्यादा जहर है। यानी कि अगर कोबरा की 7 बूंद से 60 आदमी मर रहे, तो इसकी 1 बूंद से 60 आदमी मरेंगे। इतना खतरनाक, भारत का सबसे जहरीला सांप है बस, शॉर्ट में अगर बात करूँ तो। जब इसको बाइट हुई, तो बाइट होने के बाद, लड़की की तबीयत ख़राब होने के बाद, घर वाले आनंद फानंद में इसको जो है खुडाना में ले गए। खुडाना हमारे पास ही पड़ता है गाँव के। तो खुडाना में क्या है, बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही। उनके बड़े पिलाया करते, कोई काढ़ा कूड़ा सा पिलाना है, जिससे कि क्या हो, जिसको भी सांप ने काटा उसे उल्टी हो बहुत ज़्यादा। तो वो वहाँ ले गए। ले जाने के बाद अब उसे लड़की को उल्टी होगी। उल्टी होने के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई लड़की को घर ले जाओ, और लड़की आप आपकी स्वस्थ है, और इसको जो है क्या कहते हैं, बेसन की रोटी खिला देना। तो वे जो है लेकर उसको घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद लड़की की तबीयत फिर दोबारा बिगड़ी। दोबारा तबीयत बिगड़ने के बाद फिर वो लेकर गए, इसको जिला अस्पताल में ले गए सहारनपुर, जबकि उसके आते आते लड़की की मौत हो चुकी थी। तो भैया बहुत ही दुख का विषय है। अब सांप से कैसे बचा जाए, उसकी मैं आपको जो है एक चीज़ बताता हूँ। वैसे तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जंगल में ही निकलेंगे, घरों में सांप निकले। मेरे घर में खुद निकले थे, दो सांप निकले थे एक साथ, कॉमन क्रैच। और अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई, अभी मेरे घर में वुल्फ स्नेक निकला था। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला, दरवाजे की जो कुंडी सी वेग रहा है उसके ऊपर बैठा था सांप। और वो तो शुक्र है वहाँ लाइट जल रही थी। वो नीचे गिरने के बाद फिर भाई ने बल्कि वो मार दिया सांप, लेकिन वो कॉमन वुल्फ स्नेक था, उसमें कोई जहर नहीं होता। तो भैया अब ये जो खुडाना ले गए, मैंने पहले भी कहा था, और मैं ही नहीं, जितने भी सांप सर्प मित्र हैं वो सब अपनी वीडियो में यही बात कहें क्या, कि अगर कोई भी स्नेक की बाइट होती है, वो चाहे वेनेमस है, नॉन वेनेमस है, चाहे कैसा भी सांप है, सांप का सबसे पहले क्या है, अगर काट लिया, पहले तो हमें पता हो कि लगभग ये कौन सा सांप है। अगर नहीं पता तो उसकी फ़ोटो खींच लो। फ़ोटो नहीं खींच सके तो जो है सारी बात छोड़ दो आप। ये आपने जाना है केवल और केवल सरकारी अस्पताल में। अगर सरकारी अस्पताल में आप नहीं जाओगे ना, और कोई भी आपको विषैले सांप ने अगर काट लिया, तो भैया अगर झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। कितने दुख का विषय है। लड़की की शादी थी बेचारी की, जान से चली गई, 3 भाई थे। अगर ये लड़की टाइम रहते सीधे, अगर ये सरकारी अस्पताल में रहती है, हमारे यहाँ सहारनपुर की अगर मैं बात करूँ, सहारनपुर में एक प्रताप क्लिनिक है, पुलिस लाइन के गेट के सामने। इसमें जो है ना जहर का ऐसा उपचार है भाई, मैं भी छोटे से ही सुनता रहा और इतना बड़ा हो गया। इनके पास बिल्कुल पेटेंट इलाज है। तो भैया कोई भी झाड़ फूंक के चक्कर में कि भाई उसने ये धागा पहन दिया, यूँ बच जाएगा, आपने यूँ काढ़ा पिला दिया, वहाँ से बचते हैं लोग। खुडाना से या दाएँ बाएँ से जहाँ भी है दवा पिलाने का काम करें, मैं इन्हें गलत नहीं कहने का, ठीक है, लेकिन गलत मैं उन्हें कहूँगा जो वहाँ लेकर जा रही है, वो गलत नहीं है भाई। लेकर तो हम ही आ रहे हैं ना, लेकर तो हम ही जा रहे हैं उनके पास। अब वो ज़बरदस्ती थोड़ी कह रहे कि भैया वो हमारे यहाँ दवा पिलाओ तुम। उनके यहाँ जितने भी केस, जितने भी बचे हैं ना बंदे,
जितने भी बंदे बचे, मेरे खुद के मेरे जो सगे ताऊ जी हैं उनके लड़के को सांप ने काट लिया था, लेकिन वो रेड स्नेक था। उसका क्या हुआ, काट लिया, काटने के बाद हमें तो खबर भी जब मिली, जब दवा पिला दी थी, तो वो बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उस सांप में जहर ही नहीं होता। क्या हो, हल्का सा जो है निशान पड़ जा, उधर डिटोल विटोल से साफ कर लो और 30 से 40 मिनट में आदमी नॉर्मल हो जा। 30-40 मिनट तक तो अगर बिना जहर का सांप भी काटेगा ना तो भी आदमी को नशा सा होगा। और रही बात, ये जो सांप है ना, 3 जो सांप है हमारे यहाँ पाए जाने वाले, सबसे नंबर पे सबसे खतरनाक है कॉमन क्रैब, दूसरे पे है कोबरा, तीसरे पे है रसल वाइपर। रसल वाइपर की अगर बाइट होगी ना तो उसका पता लग जा, कोबरा की यदि बाइट होगी तो उसका पता चल जा, लेकिन कॉमन क्रैब का नहीं पता लगता भाई। रसल वाइपर का क्या सीन है, रसल वाइपर ने अगर काट लिया ना तो जिस भी एरिया पर काटेगा 2 दांत भी अलग से दिखेंगे उसके, और वहाँ जो है ना इतनी सूजन आ जाएगी और इतनी पीड़ होगी उसमें, दर्द नहीं है, पीड़ हो, पीड़, जैसे वो ततियाँ काट लाए ना जब पीड़ हो तो वाली पीड़ हो, और ऐसा है नहीं हो, हाथ सूझता चले जाएगा। और ऐसा भी हो जाए कि अगर उसका सही टाइम पर उपचार नहीं लिया गया तो वो जो है जिस पार्ट पर उसने आपने काटा, रसल वाइपर की बात बता रहा, तो वो हाथ या पैर जहाँ भी अगर काटा तो वो जो है काटना पड़ सके। इतना खतरनाक सांप है, लहर बहुत दौड़ा है उसमें। तो भैया मेरी आप लोगों से यही विनती है कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो। अगर ऐसी कोई घटना होती भी है, चाहे वो सांप जहरीला है बिना जहर का है, सीधे सरकारी अस्पताल में आप लेके जाएं। अगर आज हमारी बहन वो सीधी सरकारी अस्पताल में आ जाती तो बचती, बिल्कुल 100% बच जाती। अच्छा, इन सब बचने का क्या तरीका है? किसी का भी घर अगर जंगल में है, मान लिया किसी का घर बिल्कुल ही जंगल में है और वहाँ खतरा है, बिल्कुल जंगल से मिलता हुआ किसी का घर है, तो उसका एक रास्ता है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे एक जो है प्रोडक्ट मंगा सको आप, जिसका नाम ग्लू मैट बोल रहे हैं, जिसे एक मैट हो, एक जो है जैसा कि बच्चे जिस पर पेपर देते हैं पैड सा होगा, वो साइज़ के हिसाब से आ जाए, छोटा बड़ा जैसा आपने मंगाना तो वो आप मंगा सकते हैं। उसमें क्या होगा, अगर आपके मेन गेट पर रख दो, आप मान लिया आपका जंगल में घर है तो मेन गेट पर रख दो। ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी आ जाएगी वो शीट के भाई आपका पूरा गेट कवर कर लेगी। मान लिया 10 फुट का है तो लगभग 10 मंगा लो। तो अगर आपने में रात में रख दी ना वहाँ पे, तो उसके ऊपर से जो भी चीज़ गुजरेगी वो एंटर नहीं कर पाएगी आपके घर में, वो उसी पे चिपक जाएगी। ग्लू मैट का ये फ़ायदा है, और उसी पे चिपक जाएगी वो, मतलब आपके घर में एंटर हो ही नहीं पाएगी। आप अपने दरवाजे कमरे के गेट पे भी रख सको। और दूसरी बात भाई, जब भी कोई भाई बहन माँ कोई भी हमारे बुजुर्ग अपने कमरे में जा रहे तो जाने के बाद सारी लाइट जलाएं। लाइट जलाने के बाद अपना बेड, अपनी चादर बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार जो है इसे चेक कर लें। चेक करने के बाद ही जो है आप अपने बेड पे जाएं। पता लग रहा बिस्तरे रखे हुए बहुत से लोग रखते हैं, लपेट कर रख दिए, क्योंकि ये कॉमन क्रैब जो है ना, इससे चाहिए शरीर की गर्मी। और ऐसा नहीं है कि वो जो है अगर बैठा तो कहीं छिपा बैठा और आप लेट के काटेगा दबे पे ही, बिना दबे पर कोई सांप नहीं काटता, चाहे वो जहरीला हो चाहे बिना जहरीला हो। तो भैया सोने से पहले अपने बिस्तर को एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लें और ऐसी घटनाओं से बचें। अगर ऐसी घटना भगवान न करे किसी के साथ हो तो सीधा सरकारी अस्पताल में जा। और एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप जा रहे हैं ना, इसका भी एक मतलब तरीका है। जितनी मुझे नॉलेज है उतनी बता रहा भाई, कोई भाई बुरा ना मानिए उस चीज़ का। जितनी मुझे नॉलेज है मैं बता रहा भाई, अवेयर कर रहा है आपको इस चीज़ के लिए। सांप ने काट लिया, उस चीज़ पे हमारे यहाँ क्या करें, बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत रस्सी बांध देंगे। मान लिया यहाँ सांप ने यहाँ काट लिया तो यहाँ रस्सी बांध देंगे और इतनी टाइट बांध देंगे वो रस्सी कि वहाँ खून का दौर बिल्कुल बंद हो जाएगा। इतनी टाइट की ज़रूरत नहीं होती मेरे भाई, वो इतनी टाइट होनी चाहिए कि उसमें आराम से उसमें उंगली घुस जा। दूसरी बात, जिसको भी ये स्नेक बाइट हुई उसको लेटा कर आप ले जाएं। और ये और बता दूं, अगर बहुत ही दिलावर कोई बंदा है, अगर कोई बहुत ही दिल वाला बंदा है तो वो लगभग 40-50 मिनट सर्वाइव कर सकता है काटने के बाद। और जिसके अंदर दिल नहीं है ना तो उसकी मौत 10 मिनट में भी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर घबराओगे तो हार्ट बीट बढ़ेगी तो जो है ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ होगा और उतनी तेज़ी से जहर फैलेगा आपके शरीर में। तो भैया बरसात का मौसम चल रहा, सभी जो है अपना बिस्तर बस्तर अपने आसपास दाएं बाएं साफ़ सफाई रखें और इन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैंने बताई। जाना आपने केवल सरकारी अस्पताल या प्रताप क्लिनिक। अगर सहारनपुर में कोई बंदा है तो प्रताप क्लिनिक में भी आपकी जान बच सकती है। तो भैया झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर आज झाड़ फूँक का मसला ना पड़ता तो आज हमारी बहन होती, दिसंबर में बेचारी की शादी थी। तो बहन के परिवार को भी मेरी और मेरे चैनल की और मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से संवेदनाएं हैं। और
भगवान बहन की आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय माता दी।